शायद अब मेरी जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन क्या मेरी असली जिंदगी भी कभी सामने आ पाएगी? कुसुम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में एक राज छुपा था जो अभी तक किसी को नहीं पता था। वहीं कुसुम ने मन बना लिया था कि अब वो करण और कीर्ति का रिश्ता भी पक्का करेगी, क्योंकि उसने करण की आंखों में कीर्ति के लिए सच्चा लगाव देख लिया था। कमलेश जी, मुझे लगता है हमें अब कीर्ति के मम्मी पापा से भी बात कर लेनी चाहिए। अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ कुसुम, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब दोनों की खुशी इसी में है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगले ही दिन कुसुम और कमलेश कीर्ति के घर जाते हैं। अरे आइए आइए, आप लोग फिर से आए, बहुत अच्छा लगा। जी, हम एक जरूरी बात करने आए हैं। हाँ हाँ जरूर, बताइए क्या बात है। हमें आपकी छोटी बेटी कीर्ति बहुत पसंद आई। अगर आप लोगों को मंजूर हो तो हम करण और कीर्ति का रिश्ता भी पक्का करना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी करण बहुत अच्छा लगा था। अरे हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह कुछ ही पलों में करण और कीर्ति का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। घर लौटते ही खुशी का माहौल बन जाता है। वाह, अब तो मेरे घर में डबल शादी होगी। अरे हाँ, अब घर में और भी रौनक हो जाएगी। थैंक यू मम्मी, आपने मेरी बात समझी। माँ का काम ही होता है बच्चों की खुशी समझना। कुछ ही दिनों में दोनों बेटों की शादी धूमधाम से हो जाती है। घर में बारात, डांस, म्यूजिक और खुशियों का माहौल छा जाता है। शादी के बाद दोनों बहुएं घर आती हैं। अरे मेरी बहुएं आ गईं, अब तो घर में 4 चांद लग जाएंगे। आइए बेटा, पहले गृह प्रवेश कर लो। कुसुम बहुत ही अच्छे से दोनों बहुओं का गृह प्रवेश कराती है, आरती उतारती है, चावल के कलश को गिरवाकर अंदर लाती है। अरे कुसुम, तुम्हारी दोनों बहुएं तो बहुत सुंदर है, एकदम लक्ष्मी जैसी लग रही है। सच में तुम्हारा घर तो अब स्वर्ग बन जाएगा। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे। इसके बाद दोनों बहुएं घर में प्रवेश करती हैं और धीरे धीरे सबके साथ घुलने मिलने लगती हैं। अगले दिन दोनों बहुओं की पहली रसोई होती है। सुबह सुबह टीना जल्दी उठ जाती है। आज मेरी पहली रसोई है, मुझे सब कुछ अच्छे से करना है ताकि सबको मेरे हाथ का खाना पसंद आए। टीना किचन में पहुंचती है और कुसुम भी वहां आ जाती है। आओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। पहले रसोई में थोड़ा सहारा मिल जाए तो अच्छा लगता है। धन्यवाद मम्मी जी, आप साथ होंगी तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। दोनों मिलकर जल्दी जल्दी नाश्ता और खाना तैयार कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति अभी तक सो रही होती है। थोड़ी देर बाद कीर्ति उठती है। अरे ये क्या, अभी तक सो रही थी? तो देख, तेरी सास बूढ़ी हो रही है फिर भी काम कर रही है और तू यहाँ आराम कर रही है। आज तेरी पहली रसोई है, सास की नहीं। दादी जी, मुझे माफ की दीजिए, मुझसे गलती हो गई। कीर्ति को ये बात बहुत बुरी लगती है। माँ जी अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। मम्मी जी, मैं भी सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। कीर्ति जल्दी जल्दी टेबल पर नाश्ता लगाने लगती है। सभी लोग नाश्ता करने बैठते हैं। वाह, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। हाँ मम्मी और भाभी दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा बनाया है। बड़ी भाभी तो एकदम परफेक्ट है। सभी टीना की खूब तारीफ करते हैं। धीरे धीरे दोनों बहुएं घर में एडजस्ट होने लगती हैं। दिन बीतते जाते हैं और घर में सब कुछ सामान्य होने लगता है। माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बहू, जल्दी आ जाना। कुसुम घर से निकलती है, लेकिन मंदिर जाने की बजाय वो सीधे अपने फार्म हाउस पहुंचती है। आखिरकार मुझे भी थोड़ी आजादी मिल ही गई। वो अपने कपड़े बदलती है और साड़ी की जगह मॉडर्न ड्रेस पहन लेती है। यही हूँ मैं, मेरी असली पहचान जो कोई नहीं जानता। फार्म हाउस में पहले से ही उसके दोस्त मौजूद होते हैं। अरे कुसुम आ गई, चलो पार्टी शुरू करते हैं। आज तो तुम बहुत स्टाइलिश लग रही हो। अरे कुसुम जी, आप तो हमसे भी ज्यादा एनर्जेटिक हैं। आप तो बिल्कुल यंग लगी हैं, कोई नहीं कह सकते कि आप इतनी बड़ी फैमिली संभालती हैं। अरे बस जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। सभी लोग म्यूजिक पर डांस करने लगते हैं। म्यूजिक तेज करो, आज फुल पार्टी होगी। कुसुम भी सबके साथ डांस करने लगती है, हंसती है, खुलकर जीती है। अच्छा हुआ मेरी बहू को इस बारे में कुछ नहीं पता चला और कभी पता भी नहीं चलना चाहिए। अगर घर वालों को पता चल गया कि मेरी एक दूसरी जिंदगी भी है तो घर में बवाल हो जाएगा। अरे कुसुम, तुम चिल करो, कुछ नहीं होगा, हम है ना तुम्हारे साथ। तुम बस एंजॉय करो, बाकी सब हम देख लेंगे। कुसुम फिर से मुस्कुराने लगती है और पार्टी में खो जाती है। लगभग 2-3 घंटे बाद कुसुम घर वापस लौटती है। उसके चेहरे पर हल्की थकान होती है। अरे बहू, इतना टाइम कैसे लग गया? मंदिर गई थी ना, इतनी देर क्यों हो गई? माँ जी, आज मंदिर में भंडारा था तो मैं वहीं रुक गई और लोगों को खाना खिलाने में मदद करने लगी, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। अरे वाह मेरी बहू, तू तो सच में बहुत पुण्य कमा रही है, कितनी सेवा करती है सबकी। ऐसी संस्कारी बहू तो आजकल कहीं नहीं मिलती। हाँ माँ, कुसुम जैसा दिल तो बहुत कम लोगों का होता है। ये हर जगह सेवा करने के लिए तैयार रहती है।
मम्मी तो सच में सुपर वुमेन है, घर भी संभालती है और बाहर भी सेवा करती है। कुसुम बस हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। अगर इन्हें सच पता चल गया कि मैं कहाँ थी तो शायद यह सब बदल जाएगा। इतना कहकर कुसुम तुरंत किचन की तरफ बढ़ जाती है। चलो अब सबके लिए खाना बनाना है, सबको भूख लग रही होगी। किचन में जाते ही वो काम में लग जाती है। तभी दादी की नजर कीर्ति पर पड़ती है, जो अभी कमरे में बैठी होती है। अरे कीर्ति, तेरी सास किचन में काम कर रही है और तू यहाँ आराम से बैठी है, तुझे शर्म नहीं आती क्या? दादी जी मैं अभी जाती हूँ, बस अभी आती हूँ। अभी आती हूँ क्या होता है? भाग कर जा और अपनी सास का हाथ बटा, ये घर खेलने के लिए नहीं है। कीर्ति जल्दी से उठकर किचन की तरफ जाती है। मम्मी जी मैं आपकी मदद कर दूं? रहने दो, अब लगभग सारा काम हो चुका है, अगली बार टाइम पर आ जाया करो। तब तक टीना पहले से ही कुसुम के साथ मिलकर खाना बनाने में मदद कर रही होती है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सब तैयार कर देंगे। हाँ बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम्हारे साथ काम करना आसान हो जाता है। कुछ ही देर में दोनों मिलकर खाना तैयार कर लेते हैं। कीर्ति थोड़ी उदास खड़ी रहती है। मम्मी जी मैं सच में सीखना चाहती हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए। सीख जाओगी, लेकिन घर के काम में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठते हैं। आज तो खाने की खुशबू बहुत ही शानदार आ रही है। लगता है आज फिर मम्मी और टीना ने मिलकर कमाल कर दिया। और कीर्ति तुमने क्या बनाया आज? मैं लेट हो गई थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अरे भाभी पहली रसोई के बाद ही छुट्टी ले ली क्या? अरे रहने दो श्रुति, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। अरे कुसुम आज का खाना बहुत ही बढ़िया है। और टीना तुम तो सच में घर को संभालने में एक्सपर्ट हो। नहीं पापा जी, ये सब मम्मी जी की वजह से है, उन्होंने ही मुझे सिखाया है। कीर्ति चुपचाप खाना खाती रहती है। खाना खत्म होने के बाद कमरे में करण और कीर्ति की बात होती है। कीर्ति तुम इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है मैं इस घर के लायक नहीं हूँ, सब मुझे गलत समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तुम खुद को बदलने की कोशिश मत करो, बस धीरे धीरे सीखो। लेकिन दादी जी की बातें बहुत चुभती है। हाँ मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कोई कुछ भी कहे तुम अकेली नहीं हो। दूसरी तरफ प्रवीण और टीना अपने कमरे में बात कर रहे होते हैं। टीना आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, मम्मी भी तुमसे बहुत खुश है। मुझे भी अच्छा लगा, मुझे इस घर में अपनापन महसूस हो रहा है। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहीं श्रुति अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। घर में सब कुछ तो सही चल रहा है, लेकिन कीर्ति भाभी थोड़ी अलग है, देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। कुसुम घर का सारा काम खुद ही करती है और टीना उसका पूरा साथ देती है। वहीं कीर्ति अक्सर पीछे रह जाती है, जिस वजह से उसे बार बार दादी की डांट सुननी पड़ती है। अरे कीर्ति कब सीखेगी तू, तेरी सास सब कुछ अकेले कर रही है। जी दादी जी मैं कोशिश कर रही हूँ। माँ जी रहने दीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर कुसुम को अपनी एक अलग ही दुनिया चल रही होती है। दिन में वो एक आदर्श बहू और सास होती है और रात में एक अलग जिंदगी जीती है। एक तरफ ये घर है जहाँ मैं सबकी आदर्श बहू हूँ और दूसरी तरफ मेरी वो दुनिया है जहाँ मैं खुद के लिए जीती हूँ। कुसुम के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये दोहरी जिंदगी ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रहने वाली। माँ जी मैं मंदिर जा रही हूँ, आज वहाँ कीर्तन है, थोड़ा टाइम लग सकता है। अरे वाह बहू, तू तो सच में बहुत पुण्य कमा रही है। जा बेटा, भगवान तुझे खुश रखे। कुसुम तुम जितना घर संभालती हो उतना ही बाहर भी सेवा करती हो। सच में तुम जैसी औरत बहुत कम होती है। मम्मी आप तो सच में सुपर हीरो हो, हमें भी कुछ सीखना चाहिए आपसे। अरे बस बस, इतना भी कुछ नहीं है, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। कुसुम घर से निकलती है, लेकिन मंदिर की बजाय फिर से अपने फार्म हाउस की तरफ चली जाती है। आज फिर कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए, यही वक्त है जब मैं सच में जीती हूँ। वो वहाँ पहुंचकर अपने कपड़े बदलती है और अपनी दूसरी दुनिया में खो जाती है। अरे बहू को गए तो 3-4 घंटे हो गए, अभी तक वापस नहीं आई। शायद आज कीर्तन लंबा चल रहा होगा। कुछ देर बाद कुसुम वापस घर आती है। बहू इतना टाइम कैसे लग गया? माँ जी आज मंदिर में कीर्तन था तो मैं वहीं बैठकर भजन गा रही थी, इसलिए देर हो गई। अरे मेरी बहू कितनी अच्छी है, घर भी संभालती है और बाहर भी भगवान की सेवा करती है। इतनी संस्कारी बहू तो आजकल कहीं मिलती ही नहीं। बहू तो इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, घर का काम, बाहर की सेवा, सब कुछ इतनी आसानी से। माँ जी जब दिल से काम किया जाए तो सब आसान हो जाता है। कुसुम अंदर आती है और फिर से अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती है। उसी दिन दोपहर में कीर्ति सूट सलवार पहनकर छत पर आती है। बाल खुले हुए होते हैं और वो फोन पर गाना सुनते हुए मस्ती कर रही होती है।
अरे वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है, थोड़ा रिलैक्स करने का मजा ही कुछ और है। पड़ोस की औरतें उसे देख रही होती हैं। अरे देखो देखो, ये कुसुम की छोटी बहू है ना, कितनी नखरेली लग रही है। हाँ, और ये कुसुम है कितनी सीधी सादी और संस्कारी, और इसकी बहू बिल्कुल उल्टी निकली। सच में इतनी अच्छी सास है, फिर भी बहू में इतने नखरे हैं। समझ ही नहीं आता आज के लड़कियों को क्या हो गया है। और बड़ी बहू को देखा है तुमने, जीना कितनी समझदार है, हमेशा काम में लगी रहती है। हाँ, एक बहू घर संभालती है और दूसरी बस हवा खा रही है छत पर। कीर्ति को इन बातों का थोड़ा बहुत एहसास होता है, लेकिन वो फिर भी अपने अंदाज में रहती है। लोग क्या सोचते हैं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। नीचे किचन में टीना चुपचाप काम कर रही होती है। मम्मी जी आप बैठ जाइए, मैं सब संभाल लूंगी, आप इतना काम मत कीजिए। नहीं बेटा, जब तक मैं खुद काम करती हूँ तब तक मुझे सुकून मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करूंगी, हम दोनों मिलकर जल्दी काम खत्म कर लेंगे। दोनों मिलकर आराम से काम करती हैं। तभी दादी की नजर फिर से कीर्ति पर पड़ती है, जो अब नीचे आ रही होती है। अरे कीर्ति, तो ऊपर क्या कर रही थी? तेरी सास और बड़ी बहू यहाँ काम कर रही थी और तू मस्ती कर रही थी। दादी जी बस थोड़ी देर के लिए ही गई थी, मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए ना अपने लिए। ये घर है, कोई खेलने की जगह नहीं, यहाँ जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मैं निभा रही हूँ ना, लेकिन हर समय काम ही करूँ ये जरूरी तो नहीं। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। माँ जी रहने दीजिए, अभी नहीं है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। तुम ही इसे सर चढ़ा रही हो, तभी तो ये नखरे दिखा रही है। कीर्ति चुप हो जाती है और किचन में जाकर काम करने लगती है। देखो कीर्ति, अगर तुम थोड़ा टाइम पर काम करोगी ना तो सब खुद ही खुश हो जाएंगे। मुझे हर समय कोई ना कोई समझाता रहता है, जैसे मैं कुछ जानती ही नहीं। ऐसा नहीं है, बस थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, फिर सब आसान हो जाता है। घर में सब ठीक चल रहा है ना? हाँ पापा, सब अच्छा है। हाँ, सब ठीक है। बस हमारी छोटी भाभी थोड़ी नटखट है, मैं ऐसी ही हूँ, थोड़ी अलग। अलग नहीं, जिम्मेदार बनना सीखो। कुसुम सब कुछ देख रही होती है। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ मेरी अपनी जिंदगी, दोनों को संभालना आसान नहीं है। कुसुम के चेहरे पर फिर से वही रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है, लेकिन घर में धीरे धीरे एक फर्क साफ दिखने लगा था। एक तरफ समझदार और शांत टीना दिन ब दिन बदलता जा रहा था। कुसुम हर काम खुद ही जल्दी जल्दी निपटा देती थी ताकि किसी को परेशानी न हो, और साथ ही उसकी असलियत भी किसी के सामने न आए। जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर लूं ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले और मुझे भी समय मिल जाए। सुबह सुबह वो अकेले ही पूरा घर संभाल लेती थी, वहीं कीर्ति अक्सर पीछे रह जाती थी। अरे कीर्ति, तुझसे कुछ होता भी है या नहीं? तेरी सास अकेले ही सब काम कर देती है और तू बस देखती रहती है। दादी जी, जब तक मैं आती हूँ तब तक सारा काम हो चुका होता है, मैं क्या ही करूँ? बहाने मत बना, काम करने की इच्छा हो तो काम खुद ढूंढ लिया जाता है। कुसुम बीच में आकर बात संभाल लेती है। माँ जी रहने दीजिए, मैं कर लूंगी ना सब, अभी नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अगर ये काम खुद करेगी तो मेरी टाइमिंग बिगड़ जाएगी, मुझे दोनों जिंदगी संभालनी है, इसलिए सब पहले ही खत्म कर देती हूँ। शाम होते ही कुसुम फिर से तैयार होने लगती है। माँ जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, आज थोड़ा भजन है। जा बहू, भगवान तेरा भला करे। कुसुम साड़ी पहनकर घर से निकलती है, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वो अपने दोस्तों से मिलती है। अरे कुसुम, आज फिर साड़ी में आई हो, चलो जल्दी बदलो और पार्टी शुरू करते हैं। कुसुम फार्म हाउस पहुंचकर अपने कपड़े बदलती है। ये हूँ मैं, असली कुसुम, जो किसी को नहीं दिखती। वहाँ म्यूजिक, डांस और हंसी का माहौल होता है। कभी कभी उसके दोस्त मोहल्ले के नुक्कड़ पर भी उसे लेने आ जाते थे। कुसुम, आज हम तुम्हें लेने खुद आए हैं, जल्दी चलो। ये सब धीरे धीरे कीर्ति की नजर में आने लगता है। ये रोज रोज सासू माँ मंदिर या कीर्तन के नाम पर कहाँ जाती हैं? और ये लोग कौन हैं जो इन्हें लेने आते हैं? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सासू माँ इतनी परफेक्ट भी नहीं हो सकती, मुझे सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन कीर्ति चुपचाप कुसुम का पीछा करती है। कुसुम हमेशा की तरह साड़ी पहनकर घर से निकलती है। कीर्ति दूर दूर से उसका पीछा करती है। आज मैं देख कर ही रहूंगी कि सासू माँ कहाँ जाती हैं। कुछ देर बाद कुसुम फार्म हाउस पहुंचती है। कीर्ति भी पीछे पीछे वहां पहुंच जाती है और छिपकर अंदर झांकती है। अंदर का नजारा देखकर वो चौंक जाती है। ये क्या? सासू माँ यहाँ पार्टी कर रही है। वहाँ तेज म्यूजिक बज रहा होता है, लोग डांस कर रहे होते हैं। कुसुम वेस्टर्न ड्रेस में सबके साथ हंसती खेलती नजर आती है। मतलब ये सब झूठ था, मंदिर कीर्तन सब बहाना था। अगर मैं ये बात घर में बताऊंगी तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। सबको तो सासू माँ पर बहुत भरोसा है। कीर्ति चुपचाप वहाँ से वापस घर लौट आती है। घर आकर वो सीधा कुसुम के कमरे में जाती है। मुझे देखना होगा कि और क्या छुपा है यहाँ। उसे वहाँ एक वेस्टर्न ड्रेस मिलती है। ये ड्रेस? घर में तो ऐसे कपड़े कोई पहनता ही नहीं है।
तभी श्रुति वहां आ जाती है। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं पूछ रही थी कि ये ड्रेस तुम्हारी है क्या? इस घर में वेस्टर्न कपड़े अलाउड ही नहीं है, दादी बहुत डांटती है। अच्छा, ऐसा है क्या? कीर्ति अब और कंफ्यूज हो जाती है। मतलब ये ड्रेस सासू माँ की ही है और ये सब वो छुपा रही हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कुसुम फिर से बात करती है। माँ जी, मुझे 2 दिन के लिए कीर्तन में जाना है। 48 घंटे का कीर्तन महासंगम है। अरे वाह बहू, इतना बड़ा पुण्य का काम है, इसके लिए पूछना नहीं चाहिए तो जा सकती है, लेकिन घर का काम कौन करेगा? ये कीर्ति से तो कुछ होता ही नहीं है। माँ जी, मैं सुबह आकर सारा काम कर दिया करूंगी और शाम को चली जाया करूंगी। हाँ, ये ठीक है। तभी कीर्ति आगे आती है। सासू माँ, आप टेंशन क्यों लेती है? मैं हूँ ना, मैं घर संभाल लूंगी। तुम संभाल लोगी? हाँ, अब मुझे भी सीखना है और आप निश्चिंत होकर अपना कीर्तन कीजिए। कुसुम थोड़ी देर के लिए उसे देखती है। कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया, यह अचानक इतनी जिम्मेदारी की बात क्यों कर रही है? देखा, अब मेरी छोटी बहू भी समझदार बन रही है। कीर्ति हल्की मुस्कान देती है। अब खेल शुरू होगा सासू माँ, अब मैं आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। और कुसुम भी मनी मन सतर्क हो जाती है। मुझे अब और संभल कर रहना होगा, कहीं मेरी सच्चाई बाहर ना आ जाए। घर के अंदर एक नई चाल शुरू हो चुकी थी। एक तरफ सास का राज और दूसरी तरफ बहू का शक। वो दिन आ ही गया जब कुसुम 48 घंटे के कीर्तन का बहाना बनाकर फिर से घर से निकलने वाली थी, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। माँ जी, मैं निकलती हूँ, आज से कीर्तन शुरू हो रहा है, 2 दिन का कार्यक्रम है। मैं बीच बीच में घर आकर काम भी देखती रहूंगी। जा बहू, भगवान तेरा भला करे। तू जितना करती है ना, उतना कोई नहीं करता। सच में कुसुम, तुम पर हमें बहुत गर्व है। कुसुम घर से निकल जाती है, लेकिन इस बार कीर्ति चुप नहीं बैठती। दादी जी, क्यों ना आज हम भी माँ जी के साथ कीर्तन में शामिल हो जाए? इतना बड़ा महासंगम है और कीर्तन में तो फैमिली भी अलाउड होती है ना। अरे वाह बहू, आज तो तेरी बुद्धि खुल गई। बिल्कुल सही कहा तूने, भजन कीर्तन में भाग लेना चाहिए। हाँ चलो, आज हम भी चलते हैं। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगी। अच्छा रहेगा, माँ को भी अच्छा लगेगा। चलो सब साथ चलते हैं। पूरा परिवार तैयार हो जाता है। कीर्ति के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। आज सासू माँ की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कीर्ति सबको रास्ता दिखाते हुए आगे आगे चलती है। अरे कीर्ति, तुम्हें रास्ता कैसे पता है? वो मैंने किसी से सुन लिया था। कुछ ही देर में सब फार्म हाउस के बाहर पहुंच जाते हैं। अंदर से तेज म्यूजिक और हंसी की आवाजें आ रही होती हैं। अरे ये कैसा कीर्तन है, यहाँ तो ढोल नगाड़े भी नहीं है, ये कैसा शोर है। कीर्ति दरवाजा खोलती है। अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुसुम वेस्टर्न कपड़ों में अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही होती है। वहाँ ड्रिंक्स, म्यूजिक और पार्टी का माहौल होता है। कुसुम, ये क्या कर रही है तू? कुसुम, ये सब क्या है? मम्मी, आप? ये कीर्तन है आपका? मम्मी, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कुसुम अचानक सबको सामने देखकर घबरा जाती है। वो मैं चल घर चल, अभी के अभी। दादी कुसुम को पकड़कर बाहर ले जाती हैं। पूरा परिवार चुपचाप पीछे पीछे चलता है। मोहल्ले से गुजरते वक्त सब लोग कुसुम को उस हालत में देखकर बातें बनाने लगते हैं। अरे ये कुसुम है, ये क्या पहन रखा है इसने? अरे ये तो बहुत संस्कारी बनती थी, देखो असली रंग। दिन में संस्कार और रात में ये सब, वाह 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 वाह। आजकल कोई भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। हमें तो पहले ही शक था। कुसुम शर्म से सिर झुका लेती है। घर पहुंचते ही माहौल भारी हो जाता है। बोल कुसुम, ये सब क्या था? तूने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? मम्मी, आपने हमें धोखा दिया। हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते थे। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? कुसुम चुप खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। हाँ, मैंने गलत किया, लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए। मुझे हमेशा अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, अच्छी जिंदगी जीने का शौक था। मैं भी जीना चाहती थी खुलकर, लेकिन एक एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा की मौत हो गई और अचानक मेरे ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई। मैंने अपने सारे सपने छोड़ दिए, अपनी खुशियां छोड़ दी, बस जिम्मेदारियों में खो गई। शादी के बाद भी मैंने सिर्फ घर संभाला, सबकी सेवा की, लेकिन कभी अपने लिए जी नहीं पाई। माँ जी को ये सब पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कभी कुछ कहा भी नहीं। इसीलिए मैंने ये दूसरी जिंदगी बना ली जहाँ मैं खुद के लिए जी सकूं। घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी टीना आगे आती है। बस अब बहुत हो गया। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। हमें सिर्फ ये दिखा कि मम्मी जी ने झूठ बोला, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अगर किसी को अपनी जिंदगी जीने के लिए छुपना पड़े तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी होती है। हमने कभी मम्मी जी से पूछा ही नहीं कि वो क्या चाहती हैं, उन्हें क्या पसंद है। अगर हमने उन्हें समझा होता तो शायद आज ये दिन नहीं आता।
सभी लोग चुप हो जाते हैं। शायद हम सच में मम्मी को समझ ही नहीं पाए। हम हमेशा उनसे उम्मीद करते रहे लेकिन कभी उनके बारे में नहीं सोचा। मम्मी मुझे माफ कर दो। कुसुम, शायद हम सब ने तुम्हें समझने में देर कर दी। बहू, मैंने हमेशा तुझसे उम्मीद की लेकिन तेरी इच्छा कभी नहीं पूछी। कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुझे बस थोड़ा सा जीने का हक चाहिए था। घर का माहौल धीरे धीरे नरम होने लगता है। अब से हम सब मिलकर रहेंगे बिना किसी छूट के। कुसुम पहली बार खुलकर सांस लेती है। उसकी छुपी हुई जिंदगी अब छुपी नहीं थी, लेकिन शायद अब उसे छुपाने की जरूरत भी नहीं थी।